ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तीन एंटिटीज आती हैं। सबसे पहली स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और ये टेंसर क्वांटिटी सिर्फ एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, वो क्या है वो हम लोग देख लेंगे। सबसे मेन है स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 किलोग्राम एप्पल्स हैं, तो 2 किलोग्राम एप्पल है, तो 2 किलोग्राम क्या है, मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है, अमाउंट के बारे में डिस्कशन है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी डायरेक्शन से क्या मतलब है सर? अगर मैं ये बोलूं कि कोई पर्सन 2 मीटर चलता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं बोलूं 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका मतलब है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। आगे जाकर के स्केलर क्वांटिटी में हम लोग डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, इनको डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ही रहेगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम है, जिसमें इस चैप्टर के अंदर एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इतनी चीज हम लोगों को मिलेगी। सर टेंसर क्वांटिटी क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, साथ के साथ डायरेक्शन भी हो। अरे ये क्या हो गया सर? अभी तो आपने बताया था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन अब आप कह रहे हैं टेंसर क्वांटिटी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला है। नहीं, टेंसर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रखता है, ये मल्टीपल डायरेक्शन वाला होता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वही होती हैं जो कि वेक्टर लॉज को फॉलो करती हैं। किसको फॉलो करती हैं? वेक्टर के लॉज को फॉलो करती हैं, वही क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन टेंसर क्वांटिटी वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है, इसी वजह से टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। हालांकि इसका कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन आप लोग यही याद करेंगे आपके लेवल तक। क्या है एग्जांपल में जो आपसे पूछा जाएगा बहुत हद तक, वो करंट है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा। करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो फिर वो टेंसर क्वांटिटी। वो भी अगर पूछा गया तो क्लास 10th में जनरली पूछते हैं, 9th में नहीं पूछते, ठीक है। तो स्केलर, वेक्टर और टेंसर। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कुछ एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। क्या है समझना, ये है कार्टेशियन प्लेन, है ना। आगे जाकर के बार बार हम लोगों को कुछ चीजें आएंगी, मैं एक बार अच्छे से डिस्कस करूंगा उसको लेके। ऊपर के साइड हम लोग ईस्ट बना दे, नीचे के साइड नहीं, चलो नॉर्थ बना दे रहे हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये एक जनरल माइंड में बना रहता है जो हमारा वो है। अब वेक्टर क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी मैं बताता हूं एक एग्जांपल से, कि अगर मुझे कहना है कि मैं 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो मैं 2 मीटर इस साइड ऐसे चल रहा हूं। ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एरो से। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये 2 मीटर चला। सुनना, इसकी जो लेंथ है इस एरो की, ये बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड है, और इस एरो की जो डायरेक्शन है बताता है कितनी डायरेक्शन है। यानी कि अगर मैं चल रहा हूं 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये मेरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे सर? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। किससे रिप्रेजेंट होता है? ये एरो से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं ये कह दूं कि मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर एक एरो बना के, छोटा सा तीर बना करके, है ना। ऐसे ही एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, एरो से बनाते हैं। यहाँ पीछे हम लोगों ने देखा है ना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एस से दिखाया जाएगा, वेलोसिटी वी से दिखाया जाएगा, फोर्स एफ से, एक्सेलरेशन ए से, मोमेंटम पी से। तो इन सब के ऊपर ऐसे तीर बना दिया जाता है, ये बताने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। दूसरी चीज, अगर कभी मैंने ये बोल दिया कि 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है इधर की तरफ। लेकिन अगर मैंने बोल दिया -2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो इसका क्या मतलब है? ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं, इसका मतलब है वेस्ट डायरेक्शन। ये माइनस आकर के पूरा खेल बिगाड़ देगा, ये माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी यही है। तुम लोग खुद सोचो, डिस्टेंस नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्या है? देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन ये नेगेटिव ये बताना चाह रहा है कि मैं आया हूं डायरेक्शन बताने के लिए, ना कि मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को छेड़ रहा हूं। ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या डायरेक्शन है। तो ये सारी एंटिटीज को डील करने के लिए, डायरेक्शंस को डील करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी आई है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हम लोग वक्त के साथ धीरे धीरे और भी सीखेंगे, लेकिन अभी इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।